प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आरेख का प्रयोग कीजिए। ए. कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? बी. कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो आपको यहाँ पर एक आकृति दी गई है जिसमें क्षैतिज रेखा में पशुओं को दर्शाया गया है और ऊर्ध्वाधर रेखा में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है और यहाँ पर एक दंड आरेख बना हुआ है। आपने इस दंड आरेख का अध्ययन करना है और उसके बाद इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इस दंड आरेख का अध्ययन कैसे किया जाता है, सर्वप्रथम हम इसे देखते हैं। यदि हम पहले दंड आरेख को देखें तो इसकी लंबाई 8 तक है। अब 8 क्या होगा? विद्यार्थियों की संख्या, यानी 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुत्ते पालने वाले हैं। इसी प्रकार बिल्लियों के दंड आरेख को हम देखें तो यह 10 तक गया हुआ है, यानी 10 विद्यार्थी बिल्लियां पालने वाले हैं और खरगोश पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है। हैमस्टर पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 और 6 के बीच यानी 5 है और अन्य पशु पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 और 4 के बीच अर्थात 3 है। अब हम आसानी से उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? तो जिस पालतू पशु को सबसे अधिक लोगों द्वारा या विद्यार्थियों द्वारा पाला गया होगा वह सबसे अधिक लोकप्रिय होगा। तो आप देखेंगे दंड आरेख में सबसे बड़ा दंड आरेख बिल्लियों के लिए है। बिल्लियों को पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक है जो कि 10 है, यानी बिल्लियां जो हैं सबसे अधिक लोकप्रिय पालतू पशु है। तो दोस्तों पहले प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे बिल्ली। दूसरा आपसे पूछा गया है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो कुत्ते का दंड आरेख देखिए, यह 8 तक गया हुआ है। तो कुत्ते पालने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है। तो बी भाग का उत्तर आप लिखेंगे 8। प्रश्न 2। निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो आपको नीचे से 4 प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर हम बाद में देते हैं। पहले हम दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक दंड आलेख दिया गया है जिसके क्षैतिज रेखा में हमें वर्ष दिखाए गए हैं और इसके ऊर्ध्वाधर रेखा में पुस्तकों की संख्या दर्शाई गई है। अब यदि हम 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई हैं इसकी संख्या का पता करना चाहें तो हम देखेंगे कि 1989 का दंड आरेख जो है वह 100 और 200 के बीच है। 100 और 200 के ठीक बीच न होकर यह 200 के पास है। तो हम इसका मान 150 और 200 के बीच ले सकते हैं। तो 150 और 200 के बीच की जो संख्या आएगी वह 175 होगी। तो हम कह सकते हैं कि 1989 में बेची गई पुस्तकों की संख्या 175 है। इसी प्रकार 1990 में जो पुस्तकें बेची गई हैं उनकी संख्या 400 से अधिक और 500 से कम है, यानी 500 के आसपास है। तो इस मान को भी हम 450 से ऊपर और 500 से नीचे मान सकते हैं। तो 450 से ऊपर और 500 से नीचे यानी 450 और 500 के बीच की संख्या वह 475 होती है। तो हम कह सकते हैं कि 1990 में बेची गई पुस्तकों की संख्या 475 है। तो इसी प्रकार हम अन्य वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या भी ज्ञात कर लेंगे। तो आइए अब हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है वर्षों 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? तो 1989 में लगभग 175 पुस्तकें बेची गई हैं और 1990 में
बेची गई पुस्तकों की संख्या 475 है। 1992 में जो पुस्तकें बेची गई हैं वह 200 से ऊपर और 300 से नीचे हैं और यह मान लगभग 200 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी 250 से नीचे है। इसलिए हम इस मान का आकलन 225 ले सकते हैं। तो 1992 में बेची गई पुस्तकों की संख्या हम 225 लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई? किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई? तो आइए देखते हैं। तो जो 475 पुस्तकें बेची गई हैं वह 1990 में बेची गई हैं और 225 पुस्तकें 1992 में बेची गई हैं। तीसरा हमसे पूछा गया है, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? तो यदि हम ग्राफ को देखें, 250 से कम का जो दंड आरेख है वह 1989 और 1992 का है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 1989 और 1992। चौथा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? प्रयास कीजिए। तो चलिए प्रयास करते हैं। तो 1989 में देखिए जो दंड आरेख है वह 200 के पास है और 100 से ऊपर है। 100 और 200 के ठीक बीच यानी 150 से ऊपर है। तो इसके लिए हम 100 और 250 के बीच की दूरी को 4 भागों में बांट लेते हैं। हमारा जो दंड आरेख है वह तीसरे भाग तक है। कुल भाग हमने 4 किए हुए हैं, तो तीसरा भाग हमारा 3/4 होगा। तो इस दंड आरेख को हम 100 से अधिक और 100 और 200 के बीच के भाग का 3/4 कह सकते हैं। अर्थात हम इसे 100 धन 100 का 3/4 कहेंगे। 100 का 3/4 इसलिए कहेंगे क्योंकि 100 से 200 के बीच की जो दूरी होगी वह 100 इकाई होगी। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 का भाग 100 में 25 बार जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 100 धन 25 गुणा 3 यानी 75। अब हम 100 में 75 जोड़ेंगे तो यह 175 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन कर सकते हैं।